के 5 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट। फतेहपुर में सबसे ठंडी रात, कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। तो उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवा से तापमान में लगातार धीरे धीरे गिरावट हो रही है। इससे रात के साथ साथ दिन में भी सर्दी बढ़ रही है। सोमवार को राजस्थान में कोल्ड वेव के असर से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने आज भी 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने और सर्दी से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई गई है। और बड़ी जानकारी ये सर्दी को लेकर सुबह आपको अपडेट दे रहे हैं। मौसम का ये अपडेट है, मौसम का ये हाल। राजस्थान के 5 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट है। तो सिरोही से भी आपको अपडेट दे देते हैं। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में सर्दी का सितम, लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। बीती रात -2 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज हुआ है। ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। कड़ाके की ठंड से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों की दिनचर्या भी देरी से शुरू हो रही है, तो सड़कों पर हल्की पाले की परत दिखाई दी है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि अब दिसंबर का महीना आने वाला है, बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, और ऐसे में अब ये मान लीजिए कि आने वाले वक्त में सर्दी बढ़ेगी। और मौसम विभाग के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि तापमान और गिर सकता है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। सिरोही से भी आपको जानकारी दे रहे हैं। और अन्य जिलों की भी बात करें तो वहां पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और चलिए खबर पर लाइव दे देते हैं, आपको लाइव तस्वीर दिखा देते हैं। सिरोही से शरद टाक हमारे साथ जुड़ गए हैं और कोटा से राजेंद्र भारद्वाज। सिरोही का रुख कर लेते हैं। शरद, फिलहाल सिरोही में तापमान क्या है, कितनी गिरावट है, किस तरह की सर्दी पड़ रही है इस वक्त? तो लगातार पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। कल जमाव बिंदु पर तापमान आ गया, तो आज -2 डिग्री के आसपास तापमान है। वैसे ऑफिशियल तापमान सुबह 8 बजे डिक्लेयर होता है, लेकिन अभी जिस तरीके से बर्फ है और जो मैदानी इलाकों में बर्फ जमी, उससे जो अनुभव के आधार पर जो पुराने लोग हैं वो बता रहे हैं कि आज -2 डिग्री के आसपास का तापमान पहुंच चुका है। और जो घर के बाहर वाहन खड़े हैं और जो भी मैदानी इलाके हैं, गार्डन्स है, वहां पर जो घास है वहां पर बर्फ जम गई है। उसकी बूंदें जो होती है वो बर्फ में तब्दील हो जाती है जब -डिग्री में टेम्परेचर होता है। मैं आपको बताऊं कि जो माउंट आबू है उसकी तासीर ऐसी है कि यहाँ जो जैसे ही नवंबर महीना खत्म होता है वहां पर इस प्रकार की कड़ाके की सर्दी देखने को मिलती है। और तमाम जगहों पर इस तरीके के जो बर्फ जमने के जो पॉइंट्स हैं वहां पर बर्फ भी दिखाई देती है। जी बिल्कुल। और राजेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, फिलहाल अगर कोटा की बात करें तो क्या सर्दी का सितम नजर आ रहा है? देखिए मेघा, जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के साथ साथ ही जो सर्दी का सितम है वो हाड़ौती में भी देखने को मिल रहा है। लोगों की दिनचर्या में बदलाव हुआ है। सुबह जो लोग जल्दी उठते थे वो लेट यहाँ पर उठने लगे हैं। और साथ में ही जो ठंडक है वो ठंडक से यहाँ पर जो तापमान है वो भी लगातार उसमें गिरावट होती जा रही है। अगर बात की जाए सर्दी के सितम की तो हाड़ौती में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें आपको कैमरा पर्सन साथी से कहूँगा वो आपको दिखाए। जो लोग हैं वो अब गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। हम ग्राउंड में खड़े हुए हैं, तो ग्राउंड में जब लोगों की सुबह आवाजाही होती है तो लोग सुबह 4 बजे से ही ग्राउंड में गर्मी के दिनों में घूमने आने लगते हैं। मगर जब सर्दी का सितम है और सर्दी के सितम की अगर बात की जाए तो लोगों की जो दिनचर्या है वो काफ़ी देरी से शुरू हो रही है। और अगर ग्राउंड में चहल पहल की बात की जाए तो ग्राउंड में भी चहल पहल दिन में 10 बजे सुबह 10 बजे तक यहाँ पर ग्राउंड में चहल पहल रहती है। हर कोई आदमी यहाँ पर गर्म कपड़े पहने हुए नजर आएगा, चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो। क्योंकि अगर बात की जाए
जाए सर्दी के सितम की, तो हाड़ौती में भी सर्दी का जो कहर है वो काफ़ी होता है। और अगर इस बात की जाए मेगा बारिश की, तो अगर बारिश की बात की जाए तो अमूमन इस प्रदेश में जितनी बारिश होती है उस अपेक्षा इस बार बारिश काफ़ी तेज हुई है। तो इससे ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम है वो हाड़ौती में भी काफ़ी देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए लोगों की, तो कहीं ना कहीं जो अभी राजेंद्र लौटते हैं आपके पास। जोधपुर से राकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। राकेश, वैसे तो जोधपुर सन सिटी कहलाती है, लेकिन क्या सर्दी का असर सन सिटी में अभी नजर आ रहा है? देखिए मेगा, निश्चित रूप से सन सिटी जोधपुर में भी अब सर्दी का जो है असर नज़र आने लगा है। धीरे धीरे शीतलहर की ओर जोधपुर शहर बढ़ रहा है। न केवल जोधपुर शहर बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो पाली की बात करें, जालौर, शिवोई, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी की बात करें, लगातार जो है टेम्परेचर गिरता जा रहा है। आज की अगर मैं बात करूँ तो जो अल सुबह का टेम्परेचर करीब 11 डिग्री के आसपास रहा है, तो निश्चित रूप से अब सर्दी धीरे धीरे सर्दी परवान चढ़ने लगी है। ये कह सकते हैं कि लगातार जो है सर्दी का आलम है जो अब बढ़ने लगा है। निश्चित रूप से जो है नवंबर जिस तरीके से बढ़ेगा उसके बाद दिसंबर आएगा तो सर्दी निश्चित रूप से 5 डिग्री के आसपास जो है जोधपुर का लास्ट तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ये अमूमन ट्रेंड रहा है। और इस बार जिस तरीके से औसत से 40% बारिश जो है वो जोधपुर शहर में मतलब ज़िले में हुई है, तो निश्चित रूप से जोधपुर में इस बार बारिश के बाद जो है अब शीतलहर का असर भी देखने को मिलेगा। सुबह से ही जो लोग हैं गर्म कपड़ों में अब नज़र आने लगे, हालांकि देर से उठते हैं, लेकिन जो आम रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हैं वो गर्म कपड़ों के सहारे घरों से बाहर निकलते हैं। इस समय भी देख सकते हैं मैं पावटा चौराहे पे खड़ा हूँ जो केंद्रीय बस स्टैंड के पास में है। वहाँ पर अल सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लोग गर्म कपड़ों में नज़र आ रहे हैं निश्चित रूप से। और साथ में सर्दी का जो असर है वो भी देखा जा रहा है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र से जो भी लोग हैं काम करने के लिए यहाँ आते हैं वो लोग गर्म कपड़ों में आते हैं, या जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे स्कूल के टीचर्स हो, वो सभी भी गर्म कपड़ों में नज़र आते हैं। तो निश्चित रूप से सर्दी का आलम की अगर बात करें मेगा, तो इस बार अच्छा खासा दिखाई देगा। खासतौर से मैं फलौदी की बात करूँ, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिरने की भी जो है उम्मीद है। इसके अलावा सिरोही माउंट आबू जो है उसका टेम्परेचर कई बार माइनस में भी जाता है। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि सर्दी अच्छा असर दिखाएगी, जिस तरीके से गर्मी ने दिखाया फिर बारिश ने, और इस बार सर्दी का भी जो है सिम्टम देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से पूरे संभाग की स्थिति ये भी नजर आएगी। हालांकि गर्म कपड़ों का सहारा लिया है। इसके अलावा बात करें चिकित्सा विभाग ने भी अपने स्तर पर जो है शीतलहर को देखते हुए सारे सुविधाएं जो है करनी शुरू कर दी गई है। अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई, लेकिन रैन बसेरे अभी तक नहीं खुले, क्योंकि जो आमतौर पर सड़कों पर रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जीवन बसर करते हैं, या जो बाहर से गरीब लोग आते हैं यहाँ पर फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं, उनके लिए जो रैन बसेरों की सुविधाएं होती है वो अभी तक हालांकि शुरू नहीं हो पाई। इस बार प्रशासन ने चिन्हित नहीं किया है। हालांकि आमतौर पर 10 से 12 जगह जो है रैन बसेरे बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक रैन बसेरों की शुरुआत जरूर नहीं हुई है। लेकिन लोगों ने अपने स्तर पर जो है प्रयास किए जाने चाहिए सर्दी से बचाव के, वो जरूर अभी यहाँ पे नजर आने लगे हैं मेगा। राजेंद्र, कोटा जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे, लोग स्वेटर पहने हुए, टोपे पहने हुए नजर आ रहे हैं, यानी सर्दी का असर तो नजर आ रहा है। अब जरा लोगों से बातचीत भी कीजिए, कैसा उनको लग रहा है, सर्दी आ गई है, किस तरह से तैयार हैं, और खास तौर पर बीमारियों से भी बचना होता है। देखिए मेगा, बिल्कुल अगर बात की जाए सर्दी की, तो सर्दी का सितम तो लगातार जारी है। मगर हम जहाँ पर हैं वहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको कई तादाद में यहाँ पर युवा दिखेंगे, बुजुर्ग दिखेंगे, और साथ में ही सर्दी से पहने हुए कपड़े यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसी से बात भी करना चाहेंगे। सर, कैसा लग रहा है? सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दिनचर्या में कितना परिवर्तन है? अभी थोड़ा कम है सर्दी तो हल्की है सर्दी, मतलब थोड़ा सा बढ़ता है। दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है? हाँ, परिवर्तन है थोड़ा सा धूप। तो देखिए मेगा, दिनचर्या में लोगों की परिवर्तन जरूर हुआ है, मगर अभी अगर बात की जाए हाड़ौती संभाग की, तो हाड़ौती संभाग में अगर बात की जाए तो जो सर्दी का सितम है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है।
मगर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो डेली रूटीन में ग्राउंड और अपने स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर जागरूक रहते हैं वो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, मगर उनके भी टाइम में यहाँ पर बदलाव हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए फिटनेस के प्रति लोग काफ़ी जागरूक हैं और फिटनेस के प्रति साथ साथ ही अगर देखा जाए तो सर्दी में अटैक की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि सर्दी में जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते, गर्म कपड़ों से बाहर नहीं निकल पाते, तो कहीं ना कहीं जो रक्तचाप की जो धमनियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सिकुड़ जाती है। उन रक्तचाप की धमनियों के सिकुड़ने से कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लोग जिस तरह से ग्राउंड में आते हैं और अपनी दिनचर्या को यहाँ पर रोजमर्रा की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे बात भी करना चाहेंगे। सर, किस तरह से सर्दी का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है और लोगों की दिनचर्या में कितना परिवर्तन हुआ है? सर्दी तो नॉर्मल ही है, अभी तो ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है और लोग हेल्थ के प्रति बड़े मतलब क्या बोले एक्साइटमेंट है। सुबह सुबह यहाँ पर स्टेडियम में 6 बजे 5:30 बजे आते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं आगे जिस तरह से इस बार बारिश का दौर देखा गया है, गर्मी का दौर देखा है, तो इस बार क्या सर्दी पड़ने के भी ज़्यादा आसार देखने को मिल रहे हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो जो मौसम विभाग वाले लोग हैं बता सकते हैं, बाकी तो ऐसा तो अभी तो लग नहीं रहा है कुछ। सर, चिकित्सा विभाग भी लगातार जो शीतलहर है उसके लिए अलर्ट जारी करता है। कई मौसमी बीमारियां लोगों को ऊपर हावी हो जाती है और हावी होने के बाद में उनको जकड़ लेती है। ये तो चिकित्सा विभाग की ड्यूटी है आगे से आगे आगाह करना, जिससे लोग ज़्यादा बीमार ना हो, अचानक केसेज ना बढ़े, जिससे कि व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल्स में। देखिए मेगा, अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा में जो लोगों का जो जुनून है वो लगातार यहाँ पर सेहत और स्वास्थ्य के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए, लोग ग्राउंड में आते हैं और ग्राउंड में आने के साथ साथ ही यहाँ पर जो अपनी दिनचर्या है उसकी शुरुआत भी यहाँ पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सर्दी का सितम जरूर कम देखने को मिल रहा है, मगर धीरे धीरे जो सर्दी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। जी मेगा। बिल्कुल, और अब रुक कर लेते हैं शरद का। शरद, देखिए, अगर राजस्थान में बात की जाए तो कुछ एक जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और उसमें है माउंट आबू, सिरोही। यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, माइनस तक में पारा चला जाता है। तब ऐसे में यहाँ क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों की दिनचर्या में कैसे बदलाव आया है? और ये वो वक्त भी होता है जब पर्यटक पहुंच रहे होते हैं, तो क्या वो सीजन भी अब शुरू हो जाएगा? जी मेगा, बिल्कुल पर्यटन स्थल माउंट आबू पर अब पर्यटक आने शुरू हो गए, क्योंकि सर्दी का जो एक बर्फ देखने का जो आकर्षण है, एक उत्साह है पर्यटकों में, वो लगातार बना रहता है। क्योंकि इन दिनों जब वो देखा जाए तो घूमने के लिए गुजरात के लिए सबसे नजदीक अगर टूरिस्ट पॉइंट है तो वो माउंट आबू है। तो माउंट आबू में जब पर्यटक आता है तो जब सुबह सुबह वो अपने जो रूम्स ले रखे हैं वहां से, जहाँ उनका अकोमोडेशन है, वहां से वो निकलकर नक्की झील है, मैदानी इलाके है, वहां जाके उत्साह के साथ में जो उसकी बूंदे बर्फ में तब्दील हो जाती है उन्हें देखते हैं। तो पर्यटकों के लिए बड़ा एक रोचक और आकर्षण का केंद्र रहता है सर्दी के दिनों में, जिस तरीके से वो माउंट आबू। फिर मैं आपको बताऊं कि लोगों की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें, तो उनका जनजीवन खासा प्रभावित रहता है, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की लाइफ में चेंजेस आ जाता है। वो जल्दी से उठने का जो कार्यक्रम होता है उनका वो देरी से हो जाता है और अलाव के सहारे उनको सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो टॉपेस्ट है, जो समतली इलाके से माउंट आबू 21 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में है, और वहां पर लोग अपने जो राशन की सामग्री है, जो लगातार जो दैनिक दूध है, जो दैनिक रोजमर्रा में काम आने वाले जो सामग्री है, वो माउंट आबू में ऊपर ले जानी पड़ती है। तो उन्हें उन्हीं वस्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है अभी, क्योंकि ये टॉपेस्ट पर जिस तरीके से सर्दी पड़ती है वो वाकई में जनजीवन को प्रभावित करती है। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग भी अलर्ट है, क्योंकि सर्दी के दिनों में ओपीडी भी बढ़ती है, मौसमी बीमारियां भी बढ़ती है। अभी एक बात सामने आई मेगा, बात करते करते कि रेन बसेरे, तो रेन बसेरे अभी लगे नहीं है। प्रशासन की तरफ से रेन बसेरे लगने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक से सर्दी ने 2 दिनों में अपना मिजाज बदला है, और 2 दिनों में मिजाज बदलने के साथ ही आज माउंट आबू लगभग -डिग्री के आसपास टेम्परेचर दर्ज हुआ है। और जब सिरोही जिले की बात करें, अन्य जिलों की बात करें, तो वहां पर भी
5 या 7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो रेन बसेरे की एक आवश्यकता यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि अचानक से जो मौसम का मिजाज बदला है उस वजह से अब सर्दी का सितम यहाँ इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मेघा, रेन बसेरों की भी बात करेंगे, मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट है वो भी जानेंगे, और लोगों की दिनचर्या में चाय की थड़ी पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं जोधपुर से राकेश से ये भी जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आप सभी लोग बने रहिएगा, शरद आप भी, राकेश आप भी और राजेंद्र आप भी, और आप सभी के पास दोबारा लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक।